स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से कई बड़े ऐलान किए। इसमें देश की सुरक्षा और तकनीकी क्षमता को एक नई ऊंचाई देने का प्रण लिया गया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि साल 2035 तक भारत एक अद्वितीय और अत्याधुनिक राष्ट्र सुरक्षा कवच तैयार करेगा, जिसका नाम होगा सुदर्शन चक्र। उन्होंने कहा कि यह मिशन न केवल देश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि भविष्य की हाईटेक आधारित चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम होगा। इस मिशन के पीछे की प्रेरणा उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पौराणिक सुदर्शन चक्र से ली है। यह दिव्य अस्त्र जो सटीकता, शक्ति और अजेयता का प्रतीक था। साथियों, मैंने एक संकल्प लिया है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहती। और इसलिए सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कैसे अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढककर रणभूमि में दिन के उजाले में अंधेरा कर दिया था, जिससे अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर मिला। ठीक उसी तरह भारत का यह आधुनिक सुदर्शन चक्र भी हर तरह से हमले को निष्क्रिय करने और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को कई गुना ताकत से जवाब देने में सक्षम होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मिशन से जुड़ी पूरी रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी और इसे पूरी तरह देश के युवाओं के हाथों से तैयार किया जाएगा। रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। सुदर्शन चक्र की खासियत, हर तरह से हमले को निष्क्रिय करने में सक्षम, दुश्मनों को कई गुना ताकत से जवाब देना, पूरी रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, पूरी तरह देश के युवाओं के हाथों से तैयार किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस मिशन को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि आने वाले 10 सालों में लक्ष्य को हासिल किया जा सके। यह सिस्टम टारगेट और प्रिसाइज एक्शन के लिए डिजाइन किया जाएगा, यानी जहां वार करना होगा बिल्कुल वहीं वार होगा और फिर सिस्टम पूरी तरह नियंत्रित तरीके से वापसी भी करेगा। उनके मुताबिक जैसे पौराणिक सुदर्शन चक्र हमेशा अपने लक्ष्य पर सटीक प्रहार करके वापस लौट आता था, वैसे ही आधुनिक सुदर्शन चक्र स्मार्ट, सटीक और भरोसेमंद होगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। सुदर्शन चक्र की खासियत, टारगेट और प्रिसाइज एक्शन के साथ डिजाइन, जहां वार करना होगा बिल्कुल वहीं वार करेगा, नियंत्रित तरीके से वापसी भी करेगा, स्मार्ट, सटीक और भरोसेमंद होगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारे लिए यह केवल एक हथियार प्रणाली नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, इनोवेशन और युवा शक्ति का प्रतीक होगा। युद्ध के बदलते तौर तरीके में अब पारंपरिक हथियार के साथ साथ साइबर स्पेस और ड्रोन युद्ध भी बड़ी चुनौती बन रहे हैं। ऐसे में हमें इसे ऐसे मल्टी डोमेन डिफेंस सिस्टम की जरूरत है जो हर मोर्चे पर दुश्मन को मात दे सके। उन्होंने भरोसा जताया कि देश का यह मिशन आने वाले वर्षों में न केवल हमारी सीमाओं को अभेद्य बनाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा तकनीकी के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करेगा।
प्रधानमंत्री ने लाल किले से देशवासियों को यह वचन भी दिया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी कदम जरूरी होंगे उन्हें दृढ़ता के साथ उठाया जाएगा। देश की रक्षा नीति में यह ऐलान एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। पीएम मोदी का यह ऐलान स्वतंत्रता दिवस के मंच से न केवल एक विजनरी रोड मैप है, बल्कि यह एक सशक्त संदेश भी है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अपने सुदर्शन चक्र से हर चुनौती का सामना करेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।